सऊदी अरब और भारत, यह रिश्ता अब सिर्फ तेल की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये रिश्ते एक बड़े ग्लोबल एनर्जी अलायंस की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारत के एनर्जी सेक्टर में हलचल मचा दी और साथ ही दुनिया भर के बाजारों का ध्यान खींच लिया। सऊदी अरब ने भारत में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक विशाल निवेश योजना की घोषणा की है और यह रकम कोई मामूली नहीं, बल्कि पूरे 100 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 8,20,000 करोड़ रुपए की है। यह निवेश भारत की एनर्जी सेक्टर को न सिर्फ मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत को एशिया का एक रिफाइनिंग हब भी बना सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया सऊदी अरब यात्रा के दौरान इस डील की गूंज सुनाई दी। यह कोई औपचारिक मुलाकात भर नहीं थी, बल्कि यह दिखा कि भारत अब खाड़ी देशों के लिए केवल एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक भागीदार बन चुका है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी मानी जाती है, अब भारत के पब्लिक सेक्टर के दिग्गज जैसे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी के साथ मिलकर एक मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रस्तावित है और इसे पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी के रूप में देखा जा रहा है। अगर आप इस पूरी योजना को मैक्रो लेवल पर देखें तो यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि यह एक भू राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। भारत और सऊदी अरब के बीच समुद्री दूरी बेहद कम है। भारत के पश्चिमी तट से सीधे अरब सागर के पार सऊदी अरब पहुंचा जा सकता है। ऐसे में व्यापार के लिहाज से यह रूट बेहद सहज है। यही कारण है कि सऊदी अरब भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति में एक केंद्रीय भूमिका में देख रहा है। साथ ही भारत भी अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करके ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ रिफाइनरी तक सीमित नहीं है। इस डील का एक और अहम पहलू है टेक्नोलॉजी और स्किल ट्रांसफर। सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि वह भारत में न केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेगा, बल्कि अपनी अत्याधुनिक रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी को भी भारत लाएगा। इससे भारत में स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा और हजारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह वही भारत है जिसे कभी सिर्फ तेल खरीदने वाला देश माना जाता था, लेकिन अब वही भारत सऊदी अरब की ऊर्जा रणनीति का सेंटर बनता जा रहा है। और अगर हम इसके ग्लोबल असर की बात करें तो ये डील अमेरिका और यूरोप जैसे पुराने एनर्जी हब्स के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सऊदी अरब पहले से ही अपने तेल का बड़ा हिस्सा एशिया को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब वह खुद एशिया में रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि कच्चा तेल सऊदी अरब से भारत आएगा, यहाँ प्रोसेस होगा और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा और इससे भारत को रिफाइनिंग के जरिए मोटा मुनाफा होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और सऊदी अरब के बीच कुल व्यापार 42 अरब डॉलर से अधिक रहा। इसमें से 26 अरब डॉलर सिर्फ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत ने भुगतान किया था। इस निवेश के बाद अब भारत केवल एक ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि वह उस तेल को प्रोसेस करके आगे बेचने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। यानी जो पैसा अभी तक बाहर जा रहा था, अब भारत में सर्कुलेट होकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। सऊदी अरब की यह रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि वह खुद भी अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से दूर करना चाहता है। विजन 2030 विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने में जुटा हुआ है और भारत जैसे उभरते हुए मार्केट्स में निवेश करके वह न सिर्फ अपनी जीडीपी को मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ भी बना रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे भारत को कितना फायदा होगा। देखिए, जब भारत खुद तेल को रिफाइन करेगा और उससे प्राप्त डीजल, पेट्रोल और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा, तो न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत का ट्रेड डेफिसिट भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो सिर्फ आयात नहीं, बल्कि प्रोसेस्ड पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। दूसरी ओर यह डील भारत के लिए एक और दृष्टिकोण से भी बड़ी सफलता है, वह है एनर्जी सिक्योरिटी। अभी तक भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। ऐसे में अगर भारत में रिफाइनिंग फैसिलिटी मजबूत होती है और सऊदी अरब जैसा देश उसके साथ लॉन्ग टर्म डील करता है, तो भारत की एनर्जी सुरक्षा को बहुत मजबूती मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन भी देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इस पूरी डील का एक और महत्वपूर्ण पहलू है
भारत की विदेश नीति और उसकी कूटनीतिक क्षमता। दुनिया के दो सबसे बड़े एनर्जी एक्सपोर्टर्स रूस और सऊदी अरब, दोनों के साथ भारत ने मजबूत संबंध बनाए हैं। एक तरफ रूस से भारत रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद रहा है और दूसरी ओर सऊदी अरब भारत में निवेश कर रहा है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं रह गया है, बल्कि एक स्वतंत्र और बहुध्रुवीय कूटनीति पर चल रहा है। अंत में बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब की यह $100 अरब की निवेश योजना केवल एक डील नहीं, बल्कि भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक जीत है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल एक कंज्यूमर देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन रहा है। आने वाले वर्षों में यह डील न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी, बल्कि भारत को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर एक निर्णायक भूमिका में स्थापित कर सकती है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि यह डील सिर्फ तेल या व्यापार से जुड़ी नहीं है। यह भारत की बदलती छवि, उसकी बढ़ती ताकत और उसकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि आप इस डील को भारत के लिए किस तरह से देखते हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत अब एनर्जी सुपर पावर बनने की राह पर है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह के विश्लेषण और खबरों के साथ अपडेट रखते रहें। जय हिंद।